और जो नाकेबंदी और नार्को टेररिज्म की जो बात कर रहा है, आरोप जो लगा रहा है, क्या ये युद्ध के बहाने हैं या ये असली वजह है? देखिए, नार्को टेररिज्म की जो बात कर रहे हैं कि ड्रग्स पेडलिंग कर रहे थे मदुरा हम्म। या वेनेजुएला से ही सारे ड्रग्स अमेरिका में जा रहे हैं, ये इसमें सत्यता है नहीं। जितने भी लोग इस फील्ड में डील करते हैं सबको मालूम है कि अमेरिका में जितने ड्रग्स पकड़े जाते हैं या जितने ड्रग्स पहुंच रहे हैं, ज्यादातर उसमें वेनेजुएला का हिस्सा बहुत छोटा है, महज 1% या 2%। तो ये एक बहाना था। अमेरिका को हमेशा कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढना पड़ता है। कहते हैं ना, ऊंट तंबू में घुस गया तो हम्म। पहले ऊंट शुरुआत करता है अपना सिर घुसाकर। तो अमेरिका को उस देश में सिर घुसाने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है। अगर मैं आपको बताता हूं, आज वेनेजुएला में अगर दुनिया में सबसे बड़ा प्रूवन या अनप्रूवन कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला में है। आंकड़े बताते हैं कि सऊदी से ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है। इसी वेनेजुएला में अगर सिर्फ केले के पेड़ उग रहे होते तो अमेरिका को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता निकोलस मदुरो को लुढ़काने के लिए। हम्म। वो तो वेनेजुएला में कच्चा तेल है। 1976-77 तक वहां पर अमेरिकन कंपनीज ही कच्चा तेल का खनन करती थी, प्रोडक्शन। एक्सॉन नाम की कंपनी है, मोबिल नाम की कंपनी है, ये सब वहां पर थे। लेकिन हम्म। 1976-77 की बात है कि वेनेजुएला ने उनको अपने इन तेल फैक्ट्रीज को, जी। ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स को नेशनलाइज कर दिया और अमेरिका की कंपनीज को आउट कर दिया। उसके बाद से ही अमेरिका जरा नाराज था कि कैसे वापस वेनेजुएला में कुछ करे। तो अमेरिका का एक तरीका होता है हर देश में घुसने का। इराक में उन्होंने कह दिया सद्दाम हुसैन हम्म। वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। कहाँ उसके बाद दुनिया भर आईएईए के इंस्पेक्टर्स जो हैं लेंस लेके इराक में घूम लिए। उनको वहां पर किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई एविडेंस नहीं मिला। जी। तो लेकिन अमेरिका में अच्छी बात भी है, कई जगह प्रलोभन लेके घुस जाता है। मिस्र की बात आप देख लीजिए। मिस्र पूरी तरह से रशियन इन्फ्लुएंस में था। मिस्र की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी पूरी तरह से रशियन इक्विपमेंट में थी। जी। और 1973 में जब यौम किपुर वार हुआ उसके बाद अमेरिका ने अपना ध्यान किया मिस्र पर केंद्रित। मिस्र के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को अमेरिका में उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाई लिखाई करा दी, अमेरिका में उनको प्रॉपर्टीज दे दी और ये कह दिया कि अब से रशिया से कोई हवाई जहाज, टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ी या फ्रिगेट मत लो, रशिया से मत लो, हम्म। अमेरिका से ले लो। और आज की तारीख में अब्राहम अकॉर्ड साइन करा रहा है। तो करोड़ों रुपए, अरबों, बिलियंस ऑफ डॉलर पंप इन हो रहा है मिस्र में। अभी अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए वो सऊदी को पकड़ा हुआ है, यूएई को पकड़ा हुआ है कि इसराइल को मान्यता दे दो। एज ए रिजल्ट अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी में और आने वाले दशकों तक सऊदी में सिर्फ उन्हीं का किंग, सिर्फ उन्हीं का प्रिंस रहे और डेमोक्रेटिकली कोई भी और सत्ता परिवर्तन ना हो। तो ऐसे जी। ऐसे प्रलोभन देकर वो दुनिया में अपनी अपनी साख को या अपनी जो कहते हैं ना ऐंठन को बना के रख रहा है। जी, मतलब इससे एक बात ये कह सकते हैं, अगर वेनेजुएला के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो वेनेजुएला के पास जो तेल है, अमेरिका की उस पर गंदी नजर पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं अमेरिका ने सक्सेसफुली उसको अब वो जल्दी ही टेक ओवर कर ही लेगा, क्योंकि अगर पपेट प्रेसिडेंट वहां बिठाएंगे ट्रम्प तो फिर वो कहीं ना कहीं सब कुछ उनके ही हाथ में है, जैसे चाहे वो उसको घुमा सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.